Following the situation very closely and with very great concern. We very much appeal to both the governments of Pakistan and the government of India to exercise maximum restraint and to ensure that the situation and the developments we've seen do not deteriorate any further. Any issues between Pakistan and India, we believe can be and should be resolved peacefully through meaningful mutual engagement. Appealing for maximum restraint and not taking any actions that would deteriorate the situation further or increase tensions. इसके साथ साथ वो कह रहे हैं, तो बता ही रहे हैं कि हम पूरे नज़र रखे हुए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी वाज़े तौर पर ये बताया गया है कि हम नज़र रखे हुए हैं, बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। नाज़रीन, वजह एक ही है कि पाकिस्तान इंडिया कोई आम मुमालिक नहीं है, छोटे मोटे मुल्क नहीं है कि अगर लड़ पड़ेंगे तो फिर दुनिया के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है पूरी दुनिया इसके हवाले से काफ़ी परेशान है। As we all know, it's a rapidly changing situation, and we are monitoring it closely, as you might imagine, and we, of course, are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either. In his first term, President Trump offered to mediate between India and Pakistan on the issue of Indian-occupied Kashmir. We'll say nothing more on that situation, as President Trump and Secretary Rubio have made clear. Strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured, and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. इंटरनेशनल मीडिया नाज़रीन देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स से अगर आप शुरू करें, क्राइसिस डीपन्स फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर अटैक। उसके बाद द गार्डियन की स्टोरी देख लें, टेंशन एस्केलेट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक। डोइचे वेले जर्मनी का पहलगाम अटैक, टेंशन राइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अल जज़ीरा की खबर देख लें, पाकिस्तान इंडिया गो टिट फॉर टैट एज फ्यूरी ओवर कश्मीर अटैक एस्केलेट्स। Then we have Washington Post, India and Pakistan escalate diplomatic tensions after deadly Kashmir attack. India and Pakistan ramp up tit for tat spat as tension mount over Kashmir attack. ये Associated Press की खबर है। Reuters की खबर, Pakistan closes airspace for Indian Airlines, warns against water treaty violation as skies plummet. ये उनकी खबर है। Newsweek की खबर भी देख लें, India warn of act of war by Pakistan as relations collapse. तो ये सब इंटरनेशनल एक कंसर्न हमारे सामने आ रहा है वाज़े तौर पर, नोइंग द फैक्ट जो अभी ख्वाजा साहब ने बात की कि अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई तो इसका आउटकम बड़ा खौफनाक हो सकता है। सो सबको होश के नाहों लेने चाहिए, खासतौर पर इंडिया को। लेकिन अभी तक तो इंडिया पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी तैयारी जो है पाकिस्तान के टारगेट्स को अटैक करने का और पाकिस्तान को हमला करना और पाकिस्तान को जिक्र पहुंचाने के, उसमें अप टू दिस मोमेंट कोई कमी नहीं आई। ये बैनुल-अक़वामी ताकतें जो हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और रूस और चीन, अभी तक उन्होंने क्या एक्शन लिया? अगर आपके पास कोई इतला है तो मुझे बताएं। सर जी, चो साहब पता नहीं हुण तुहाडे कोल कितों खबरां आ रही हैं, मतलब तैयारी की करनी है? जो तैयारी आन दे फिर देख लेंदे तैयारी उन्होंने क्या करनी है। देखो मूवमेंट्स वगैरह है। नो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ योर तैयारी। मूवमेंट्स वगैरह वो आर इंटरनेशनल पावर्स डूइंग एनीथिंग टू स्टॉप इंडिया, क्योंकि वो तो पागल हुए हुए हमले करने के लिए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, दिस इज व्हाट यूएन इज सेइंग, यूएन के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं, दिस इज व्हाट यूएन, नो आई एम सेइंग यूएसए। सर यूएस की उनकी स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम बड़े मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। उसका मतलब यही है कि आप जाहिर इंडिया का साथ दे रहे हैं। नहीं, साथ वो ऐसे थोड़ा ही होता है जो इस्तेमाल करते हैं आप। कंडेम तो जरी बात है, वाकई तो हुकूमत पाकिस्तान ने कंडेम किया है उसको, तो बाकी उस वाकये को तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी कंडेम किया है जो ये वाकया वहां पर पेश आया है। लेकिन देखिए ना, अब प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, वो जैसे वो माउथ पीस है रॉ के असल में ना, मेजर गौरव आर्या हो गया, या वो एक जनरल बख्शी है, यानी इस किस्म के लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि किसी तरीके से टेंशन बढ़े। अभी तो ये चाह रहे हैं, लेकिन जब इनको पढ़नी है आगे से, मुंह की दांतों पर जो है ना लगनी है, जब इनको मुंह पर जो है ना पढ़ने हैं, मिसाइल पढ़नी है, तो फिर बड़ी तकलीफ होगी। फिर ये कह देंगे लुट के मर के पिट के। तो बेहतर ये है कि नरेंद्र मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए, उसको समझना चाहिए पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज।
یہ انڈیا ہے جس کو کاسٹ پے کرنی ہے. یہ رائزنگ انڈیا جو ہے نا, پھر رائزنگ انڈیا نہیں رہے گا. آپ کے ملک میں بڑی ترقی ہو رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے. علاقے کے وہاں کے جو 1.5 بلین کی پاپولیشن ہے اس کو ترقی کرنی چاہیے, غربت ختم ہونی چاہیے دنیا سے. لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ دوبارہ اپنے ملک کو غربت کی طرف دھکیلے. وہ چاہتا ہے کہ وہاں تباہی ہو, وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی منظر کشی ہو کہ پھر انڈیا جو ہے وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے. ناظرین, قومی سطح کے اوپر ظاہر ہے اپوزیشن بھی ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو لیڈر اپوزیشن ہے, ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, اور سینٹ کے اندر ان کے جو اپوزیشن ہے شبلی فراز صاحب, وہ دونوں طرف سے بڑا واضح بیان آ گیا. اس موقع کے اوپر اگر کسی کو کچھ شک و شبہ ہے تو وہ بالکل ذہن سے نکال دے کہ ایز ایف کے جی وہ ساتھ نہیں کھڑے. پہلگام بھارت میں ہونے والے واقعہ کے آڑ میں بھارت نے جو پاکستان پہ بے بنیاد, غلط, جھوٹے اور دشمنی اور بدنیتی پر مبنی الزامات لگائے ہیں, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. بھارت کبھی بھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا. پاکستان اپنے دفاع کا صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی قوم اور پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی. شبلی فراز لیڈر اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سینٹ کے اندر, ان کو بھی سنیں. بھارت ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے, عالمی دنیا میں بدنام کیا جائے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی مدد کی جائے. کلبھوشن اس کی ایک ایگزامپل ہے, اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد تک ہے. یہ جو واقعہ ہوا اور اس کا الزام پاکستان پہ لگانا, یہ اس کی ایک واضح مثال ہے. ریزولوشن ہم نے پاس کیا, یہ تو ہمارا فرض بھی تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. یونائٹڈ فرنٹ پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں.